This conference will now be recorded. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. In our last lecture, we have discussed total outlay method, that is also known as total expenditure or total revenue method. And we discussed that total outlay method in total outlay method, we compute elasticity of demand by comparing total expenditure with price. ठीक है, और इसमें बच्चे हम लोगों ने inelastic, insensitive, unitary elastic और इलास्टिक डिमांड की कंप्यूटेशन समझी। सबसे पहले बच्चे हमने इन इलास्टिक इनसेंसिटिव के लिए ये टेबल बनाया। हमने कहा कि अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होगी। प्राइस बढ़ी टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। हम प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होगी। इसके लिए डिमांड कर्व स्टीपर बनेगा। सेकेंडली बच्चे यूनिटरी इलास्टिक के केस में प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल आपने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। जी जी, तो उसमें दिया हुआ था उसने फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो टाइप्स ही हैं। फैक्टर्स नहीं, वो फैक्टर्स तो मेरा बस ख्याल यही कर रहा था कि डिटर्मिनेंट्स, मैंने वो डिटर्मिनेंट्स का पूछ रहा होगा ना। मैं भी क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ। चलो बता दी कि मुझे फैक्टर्स का माइंड में आया तो मैंने वो टाइप्स को एक्सप्लेन किया होमवर्क में। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है जी। बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे यूनिटरी इलास्टिक में हमने कहा कि प्राइस अगर बढ़ जाए तो प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, और प्राइस अगर कम हो जाए तो उसके कम होने से भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट whether the price increase or decrease, total expenditure remains same। इस बात से कतई नजर कि प्राइस बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहेंगे। यूनिटरी इलास्टिक इस सिचुएशन में बच्चे डिमांड कर्व ना ही स्टीपर होता है ना ही फ्लैटर होता है बच्चे, ठीक है। अच्छा बच्चे, उसके बाद बच्चे हमने थर्ड वन सिचुएशन इलास्टिक, जिसे हम सेंसिटिव भी कहते थे, और इसके बाकी नाम मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ। इसे मोर इलास्टिक भी कहते हैं, इसे रिलेटिवली इलास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। बच्चे प्राइस बढ़ी, प्राइस के बढ़ने से प्राइस 4 to 6 हो गई, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गए, 48 to 36 हो गए, प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर गए। अच्छा, इसी तरह से अगर प्राइस कम हो जाए
6 से 4 डिक्रीज कर गए, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाते हैं, तो प्राइस डिक्रीज कर गई, प्राइस के डिक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गए। दैट मीन्स प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस सिचुएशन में बचे डिमांड का कर्व इलास्टिक फ्लैटर कर्व पर था। तो बच्चे कल तक हम लोगों ने जो मेजरमेंट सीखी वो टोटल आउटले मेथड से सीखी, तो हम इंशाल्लाह आज परसेंटेज मेथड से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम परसेंटेज मेथड से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, एक बच्चे ने क्वेश्चन का कहा है, पहले उनको उसका आंसर कर देते हैं। जी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल that pertains to the product of a firm engaged in the manufacture and sale of consumer products। आपको ना एक टेबल दिया हुआ है एग्जामिनर ने और कहा है ये टेबल की मदद से आपने क्या करना है, एक फर्म है जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, प्रोडक्ट की प्राइस 150 थी, कम होके 120 रुपए हो गई, क्वांटिटी डिमांड 20 यूनिट से बढ़ के 24 यूनिट हो गई। कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल दैट परटेन्स टू द प्रोडक्ट। ये टेबल जो आपके सामने गिवन है एक फर्म का जो मैन्युफैक्चर, ये रिपीट हो रही है बात। फ्रॉम द अबव शेड्यूल डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करना है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अभी परसेंटेज मेथड तो हमने पढ़ा नहीं है ना, अभी सिर्फ मैंने आपको कहा था आप एक्सपेंडिचर मेथड से कीजिएगा। इसमें बच्चे सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड से इतना ही आपने सॉल्व करना। इसमें जो मैंने आपको कैलकुलेशन, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके भी दी थी कि प्राइस 150 से कम होके 120 हो गई, क्वांटिटी डिमांड 20 से बढ़ के 24 हो गई, टोटल जी एक्सपेंडिचर। जी जी सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इधर हमारे पास जो आपने नोट शेयर किए हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो आप अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे से। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, चले मैं आपके साथ ये फाइल भी शेयर कर दूं, ठीक हो गया, मैं ये फाइल आपके ठीक, साथ थैंक शेयर यू कर सर, दूंगा, इसमें तो आप वो उसका गलत ये कर क्वेश्चन दिया। नंबर ठीक हो गया। अभी मैंने डिटर्मिनेंट्स तो पढ़ाए नहीं है ना, तो वो इस वजह से मैं उसका क्वेश्चन मैं वही परेशान हो गया कि वो क्वेश्चन मैंने कैसे होमवर्क में दे दिया। चले माजरत खाऊं मैं बच्चे, एक्सक्यूज मी मुझे सर। पता। जी कोई बच्चे बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर जी, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 दिया था हमें होमवर्क में, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक टाइप जो पूछी गई होगी, यानी कि ना इलास्टिसिटी होगी या इनइलास्टिसिटी होगी, इस तरह से। जी बच्चे ऐसे ही है, बिल्कुल मीन कि जैसे इस क्वेश्चन में यानी कि एक ही चीज पूछी गई है, हमने दोनों तीनों नहीं लिखनी है, उस कंडीशन के मुताबिक जो हमें कंडीशन दी हुई है ना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जो आपको यस सिचुएशन सर। बताई है उसी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए आपने जो टाइप होगी वो मेंशन कर देनी है। यस सर, थैंक यू सो मच सर, यही कंफर्म करना था। ठीक। बच्चे अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस प्रिंट करवा लिए हैं तो उसमें गलती नहीं है। क्या हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने रीसेंट अटेम्प्ट के पेपर्स, पास पेपर्स ऐड कर दिए, बाकी चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। ये सिर्फ 3 एडिशनल क्वेश्चंस मौजूद है, बाकी कोई चेंज नहीं। अगर किसी ने प्रीवियस चैप्टर के हैंडआउट्स प्रिंट करवा लिए हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पेज होगा ब्लैंक, उसके लास्ट में आप क्या कीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन सिर्फ उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करवा सकते हैं। जी बच्चे मैं ये इंशाल्लाह जैसे ही हमारी क्लास, मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं इंशाल्लाह
जोहर से असर असर की नमाज तक मैं आपको ना इंशाल्लाह ये फाइल शेयर कर दूंगा। ओके जी बच्चे। जी बच्चे, और बच्चे अफरा से आप बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो बच्चे, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। इन चीजों को ये जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे कुछ एक दो प्रॉब्लम्स बच्चे हमें फेस करनी पड़ रही थी। जैसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि मेरा अकाउंट एक्सपायर हो रहा था, आफ्टर 14-13 डेज अकाउंट एक्सपायर हो जाता था। बच्चे मुझे बार बार कांटेक्ट कर रहे थे और काफी ज्यादा मुझे भी उस चीज से डिस्टर्बेंस हो रही थी कि बार बार बच्चे मुझे कहते थे कि जी एक्सेस प्रोवाइड करें, और वो एक्सेस मेरे हाथ में भी नहीं रहती थी। तो उसका मैंने सोल्यूशन अब 2 दिन से निकाला। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर किसी और चैनल से कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास एक्सेस है तो वो एक्सेस रहे, जब तक आप उससे फायदा उठा सकते हैं, आप फायदा ले सकते हैं, आप उसमें से ले सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। लेना, जब तक लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं उसमें से फायदा। तो मेरी कोशिश है आप लोगों को फैसिलिटेट करने की। तो बच्चे आप लोग साथ साथ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। फिजिकल क्लासेस में तो ये होता था ना, आप लोग क्लास में मौजूद हैं, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कैसा पढ़ रहे हैं, आप सीरियस हैं भी या नहीं है, होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं। सम टाइम मैं होमवर्क भी चेक कर लिया करता था। आप लोगों के क्लास टेस्ट हो गए, क्विज हो गए, जब आपको रिटर्न किए पेपर्स तो पता चल गया कि जी किस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने टेस्ट ही नहीं दिया हुआ। तो ये लिमिटेशंस आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। मैं आपके बारे में जान नहीं पा रहा हूँ, और आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। और आप तो बच्चे ही हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस रहिएगा। और ये रमजान के अयाम भी चल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अयाम, जो हमारे पास गिनती के कुछ अयाम, खुद भी और अपने घर वालों को भी ज्यादा से ज्यादा इबादत की तलकीन किया करते थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी बच्चे इस चीज की तरफ एडवाइस दूंगा। और वैसे भी रोजा और रात का क़याम, उसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा, जिसने रोजा ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर देंगे, ठीक है ना बच्चे। इसी तरह से जिसने रात का क़याम किया, इस वही दो बातें, ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप लोगों को भी तौफीक दे कि हम रोजे का हक अदा कर सके। क्योंकि रोजे की फिर कुछ कंडीशंस भी बताई हुई हैं, कि जैसे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख और प्यास बर्दाश्त करने के अलावा उसका कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने उन कंडीशंस को तो पूरा ही नहीं किया जो रोजा हमसे डिमांड करता है। तो रोजा जो हमसे डिमांड करता है, हमें वो कंडीशंस, अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम हक अदा तो नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे भी कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे, ठीक है। तो ये आपने रमजान के अयाम, जो अब आखिरी अयाम शुरू होने वाले हैं, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, देख लें आज 16वां रोजा हो गया होगा। तो कुछ ही अयाम है, गिनती के मुख्तसर अयाम है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन अयाम की कदर करने। और इनके साथ साथ कुछ कुछ ज्यादा होमवर्क तो मैं आपको दे ही नहीं रहा हूँ। मैंने अपनी पेस रमजान के स्टार्ट में ही बहुत स्लो कर ली, और अभी तक स्टिल काफी स्लो चल रही है हमारी। तो मेरी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, ठीक है, कि आप थोड़ा थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, और फिर उसके साथ साथ रमजान, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमारी इबादत अफेक्ट हो रही है, तो आप मेरे काम को इग्नोर कर दीजिएगा। बाद में फिर वक्त मिले तो जरूर कीजिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए आपको सेल्फिश जरूर होना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे। जी बच्चे, अच्छा बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का एजेंडे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का एजेंडा क्या है? हमने परसेंटेज मेथड से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट कर,
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड मेथड है बच्चे परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्यूट करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा बच्चे, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे कंप्यूट की जाती है? उसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के लिए हम एब्रीविएशन यूज करते हैं चेंज या डेल्टा ओवर एवरेज, एवरेज ही है, एवरेज क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, जब भी चेंज लिया जाता है, चेंज की सिचुएशन में हमेशा सेकेंड क्वांटिटी डिमांड में से फर्स्ट क्वांटिटी डिमांड को लेस किया जाएगा। और एवरेज कैसे बच्चे? फर्स्ट सेकेंड दोनों फिगर्स को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना और इस पूरी फिगर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कंप्यूट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से बच्चे परसेंटेज, जी बच्चे नोट कर लीजिएगा जल्दी से। जी बच्चे, जी बच्चे कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा बच्चे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस ओवर एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चे, चेंज इन प्राइस को डेल्टा पी एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चे, इसी तरह से चेंज सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को प्राइस की लेस करना है और एवरेज कैसे? P1 प्लस P2 दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक हो गया? तो इन फॉर्मूलाज की मदद से हम परसेंटेज मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्यूट करते हैं। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे अब हम कैलकुलेशन करते हैं, टेबल वही कंसीडर करेंगे जो हम लोगों ने टेबल लास्ट टाइम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कंप्यूटेशन के लिए टोटल आउटले मेथड में यूज किए थे, ताकि आप आसानी से कंपेयर भी कर सके उनको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले
इन इलास्टिक, या बच्चे इसको हम क्या कहते थे, इन सेंसिटिव। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अच्छा बच्चे, टेबल प्राइस इन रुपीज, इसी तरह से बच्चे क्वांटिटी डिमांड यूनिट्स में, मैंने एब्रीविएशन यूज कर दिया क्वांटिटी डिमांड के केस में। अच्छा बच्चे, अब टोटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है हमें, उस कॉलम की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने वो कॉलम नहीं बनाया। प्राइस 4 रुपीज है, इस प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 12 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। प्राइस 4 से इंक्रीज करके 6 रुपीज हो गई, इस प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब इस गिवन टेबल में हमें कैलकुलेशन करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्यूट करने का परसेंटेज मेथड से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अब हमें कंप्यूटेशन करनी है सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की, तो पहले मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम 100 नहीं लिखते, देखिए मैंने ऊपर भी, हाफिज साहब नोट कीजिएगा, ये गलती आपने नहीं करनी, यहाँ पे 100 नहीं आएगा क्योंकि ये फिगर भी परसेंटेज में, ये फिगर भी परसेंटेज में, ये परसेंटेज, ये 100 से मल्टीप्लाई, मैं परसेंटेज कंप्यूट करते हुए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंप्यूट करते हुए कर रहा हूँ, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। हाफिज साहब समझ में आ गई है? अच्छा जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, हमें ये फॉर्मूला क्वांटिटी डिमांड 2, क्वांटिटी डिमांड 1, सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को लेस किया जाता है ना चेंज के लिए। अच्छा, अब एवरेज कैसे कंप्यूट किया जाता है, फर्स्ट वैल्यू ऐड किया जाता है सेकंड वैल्यू को, दोनों वैल्यूज को 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है, ये एवरेज कंप्यूट हो गया, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अच्छा बच्चे, अब ये आपके पास क्वांटिटी डिमांड का कॉलम है, ये फिगर क्वांटिटी Q1 है और ये फिगर क्वांटिटी Q2 है, ये प्राइस की P1 फिगर है, ये प्राइस की P2 की फिगर है। अच्छा, अब आपके सामने ये इंफॉर्मेशन गिवन है, सेकंड क्वांटिटी 10, शाबाश, फर्स्ट वन 12 डिवाइडेड बाय फर्स्ट फिगर 12 प्लस करना है सेकंड फिगर 10, दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा और इसे मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से। कंप्यूटेशन करें बच्चे जल्दी से, 10 में से 12 को लेस करेंगे -2, 12 प्लस 10 22, 22 को 2 से डिवाइड किया 11, मल्टीप्लाई बचे 100 से। कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा आंसर बचे क्या बन रहा है, माइनस, शाबाश, 18.18%। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद, अब ये एक फिगर मैंने कंप्यूट कर ली, मैं यही फिगर लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, -18.18%। अब मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस की फिगर कंप्यूट करनी है, अब उसकी फिगर कंप्यूट करने लगो बच्चे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्राइस ओवर एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय
100। अच्छा इसी तरह से बच्चे P2 माइनस P1 ओवर P1 प्लस P2, दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा एवरेज की कंप्यूटेशन के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा अब बच्चे जरा मुझे बताइएगा P2 की फिगर, मैं टेबल आपके सामने ओपन करता हूं। P2 की फिगर 6 P1 4, ये याद रखिएगा आप ये फिगर 6 माइनस 4 ओवर P4 सॉरी P1 की फिगर है 4 प्लस P2 की फिगर है 6, दोनों फिगर्स को सम किया 2 पे डिवाइड किया, एवरेज कंप्यूट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अच्छा बच्चे 6 में से 4 को लेस कर दे 2, 4 प्लस 6 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आंसर बच्चे मुझे कंप्यूट करके बता दिया बच्चों ने, उन्होंने कहा जी ये 40% बन रही है फिगर, 40%। ठीक है जी बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। अब ये 40% फिगर मैंने यहाँ पे लिख दी। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, आंसर माइनस 0.45, यही बताया आप लोगों ने मुझे, माइनस 0.45। ठीक हो गया। अच्छा अब आप याद करें, मैंने आपको क्या कहा था पहले ही लेक्चर में, मैंने कहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव क्या बताएगा, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप होता है नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में हमें क्या पता चला बच्चे, पता ये चला कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप। तो हम क्या वर्ड बोलेंगे, हम कहेंगे नेगेटिव साइन shows that there is a negative relationship, inverse relationship or trade-off between price and quantity demand. Means to say, when there is an increase in price, then quantity demand would decrease. अगर प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। इनके दरमियान में ट्रेड ऑफ का रिलेशनशिप है, इनके दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा 0.45 क्या है, लेस देन 1 है, और हमने कहा था जी शाबाश, और ये क्या टाइप है, इनइलास्टिक है ना, इनसेंसिटिव है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस में चेंज 1 का आएगा, प्राइस में चेंज 1 का आएगा, बेस बेस हमने 1 ही लेनी है ना, इसकी स्टैंडर्ड 1 है, अगर प्राइस में चेंज 1 का आता है, क्योंकि ये देखिए अगर मैं इसको रेशो में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या कहता हूं कि अगर प्राइस में चेंज 1 का आए तो क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करेगी 0.45 से। और याद करें हमने कहा था जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो तो वो इनइलास्टिक होती है, वो इनसेंसिटिव होती है। तो इस सिचुएशन में देख लें 18.18% लेस देन 40%, वो याद है, वो जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी पूरी की पूरी। जी कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो गया बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपको ये याद है नेगेटिव का साइन हमने कहा था कि इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या बताता है, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है एज पर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में ये बात हमने पढ़ी हुई है। ठीक हो गया, तो बच्चे ये बात आपने बता दी। यहाँ तक मुझे बताइएगा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात मैं जो ना समझा पाया हूँ आपको। जी फैसल रहमान साहब को भी क्लियर है, मोहम्मद रमजान साहब को, हाफिज फैजान साहब, जी बच्चे ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे जी। अच्छा बच्चे अब सेकंड टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड टाइप बच्चे यूनिट इलास्टिक, या इसको यूनिटरी इलास्टिक भी हम कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1।
याद कीजिएगा बच्चे, हमने कल टेबल बनाया था, प्राइस को इन रुपीस और क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स। अच्छा बच्चे, प्राइस 4 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स, प्राइस बढ़ के 6 रुपीज, क्वांटिटी डिमांड 8 यूनिट्स। कल वाला ही टेबल है। अब हमें कंप्यूटेशन करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है बच्चे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब ये क्वांटिटी Q1 की फिगर, ये मैं सिर्फ आपको समझाते हुए लिख रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में लिखने की, ठीक है ना? ये सिर्फ समझाते हुए कि अभी आप इनिशियली वर्किंग कर रहे हैं तो शायद आपसे गलती ना हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए मैं ये वर्किंग कर देता हूँ। अच्छा बच्चे, अब देखिए, हमें कैलकुलेशन सबसे पहले करनी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। अच्छा, चेंज के लिए बच्चे सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, और एवरेज क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को सम करेंगे, सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, एवरेज कंप्यूट हो जाएगा, और टोटल फिगर को, पूरी की पूरी फिगर को 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के लिए। अच्छा बच्चे, Q2 की फिगर 8 और Q1 12, 8 माइनस 12 ओवर 12 प्लस 8, दोनों फिगर्स को सम 2 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना। अच्छा बच्चे, 8 में से 12 को लेस करना है, -4, शाबाश। 12 प्लस 8 20, 20 को 2 पे 10, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। बच्चों ने कैलकुलेट करके मुझे बता भी दिया, उन्होंने कहा जी ये -40% फिगर है। जी बिल्कुल ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, -40%। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस की फिगर कंप्यूट करनी है, वो भी कंप्यूट कर लेते हैं बच्चे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्राइस ओवर एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चे, चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1 ओवर P1 प्लस P2, दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर। अच्छा बच्चे, अब मुझे बताइएगा P2, टेबल में आपके सामने ओपन कर रहा हूं, P2 माइनस P1, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 ओवर 4 प्लस 6, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो बच्चे इसको सॉल्व किया, 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 100, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। 40% बच्चे, 40%। तो बच्चे आंसर क्या है? -1। अच्छा, अब सिर्फ बात को समझाते हुए, आपको याद है ना हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली इक्वल हो जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, अब ये भी फिगर 40% और ये भी फिगर 40%, तो कौन सी टाइप होगी? याद आ गया? यूनिटरी इलास्टिक। ये यही फिगर बनेगी ना, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक हो गया। और देखे, जो रिजल्ट्स हमने टोटल आउटले मेथड से ड्रॉ किए थे, वही रिजल्ट्स हमारे परसेंटेज मेथड से भी, ठीक है। बट वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम कंपेयर करते थे प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से। देखें, आप लोगों को कल मैं यही समझा रहा था, वहां पे कंप्यूटेशन का वे डिफरेंट है, वहां पे हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। परसेंटेज मेथड में तो हमने आंसर डिटरमिन किया, कंप्यूट किया एक्चुअली। तो हमने ये जब आंसर कंप्यूट किया तो हमें पता चला है -1 है। माइनस का साइन बता रहा है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप है। और 1 ने क्या बताया कि प्राइस में अगर चेंज 1 का आएगा तो क्वांटिटी डिमांड भी रिस्पॉन्ड
1 से करेगी, ठीक है ना। तो सेम प्रोपोर्शन से। बच्चे बात क्लियर होगी अब सब लोगों को? कल एक बच्चे को कंफ्यूजन हो रही थी, आज क्लियर है बच्चे जी। उसके बाद बच्चे अब यस सर जी। लास्ट, चले जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे जी। अच्छा जी बच्चे, अच्छा थर्ड मंथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए मैं आपको एक बात बता दूं, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। इस परसेंटेज मेथड में आपने खुद से डायग्राम नहीं बनानी। एग्जामिनर जब आपको कहे कि डायग्राम बनाएं तब आपने बनानी। एग्जामिनर कहे तब आपने डायग्राम बनानी है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाना। अच्छा बच्चे लास्ट वन है इलास्टिक। जी बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर -1 होगा, क्योंकि हमने पहले ही दिन कह दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव साइन रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में। और बच्चे सेंसिटिव भी से कहते हैं। जी बच्चे इंटरप्रिटेशन के बगैर तो नहीं करके आना। इंटरप्रिटेशन मैंने हैंडआउट्स में क्लियरली लिखी भी हुई है। हमने क्या बताना है, नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज an inverse relationship or negative relationship between price and quantity demand, or one shows that value के type of elasticity of demand is unitary elastic. It means if there is an increase in price by one, quantity demand would respond by decreasing one. अब क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड भी करेगी और डिक्रीज किससे होगी, 1 से, सेम प्रोपोर्शन से होगी। प्राइस में अगर 1 से चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड में भी 1 से आएगा। इसी तरह से अगर प्राइस में चेंज 1 से आता है, क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड करती है 1 से कम पे, तो वो इनइलास्टिक है। और अगर 1 से ज्यादा से करेगी तो इलास्टिक होगा। देखते हैं ये इलास्टिक की बात हम समझते हैं जी बच्चे। प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी डिमांड यूनिट्स। प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स, प्राइस बढ़ के 6 हो गई, क्वांटिटी डिमांड 6 यूनिट्स। ये बच्चे क्वांटिटी Q1, क्वांटिटी Q2, प्राइस P1 और प्राइस P2। अब हमें कंप्यूट करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब 1 बाय 1 हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले बच्चे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अच्छा बच्चे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई करना है 100 से। अच्छा बच्चे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 6, मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू लेस होती है, डिवाइड -12 ओवर 12 प्लस 6, दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अच्छा बच्चे आंसर बताइएगा। 6 में से 12 लेस करेंगे -6, 12 प्लस 6 18, 18 को 2, जी बच्चे 100। बच्चों ने मुझे कहा जी आंसर इसका बन रहा है -66.67%। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। अच्छा इसी तरह से बच्चे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसके लिए फॉर्मूला चेंज इन प्राइस ओवर एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चे चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला था P2 माइनस P1 ओवर P1 प्लस P2, दोनों फिगर्स को सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना। अच्छा बच्चे P2 6, P1 4 ओवर 4 प्लस 6, दोनों फिगर्स को सम 2 पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन बच्चे इसका आंसर 40%, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो अब देखें बच्चे हमारे पास दो, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, बिल्कुल सही हो गया, -66.67% ओवर 40%। इसको सॉल्व किया बच्चे, आंसर -1.67, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखें ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा,
रिलेशनशिप बताएगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इट मीन्स के प्राइस अगर बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, अब 1.67 टाइप्स बताती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो क्या है? इलास्टिक, क्योंकि आंसर ग्रेटर देन 1 है ना, इसका मतलब है कि अगर प्राइस 1 से चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांड 1.67 से चेंज होगी। तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। अगर क्वांटिटी डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा हो तो इलास्टिक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये आपको समझाने के लिए। आपको याद होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है? -66 पॉइंट, माइनस का साइन इग्नोर कर देते क्योंकि वो तो सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, ये परसेंटेज है। और प्राइस पे परसेंटेज आ रही है 40%। तो देखिए ये हमारी एज पर डेफिनेशन, ये हमारा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया ना। जी बच्चे, बात मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को? परसेंटेज मेथड क्लियर हो गया आपको? जी बच्चे, सबको क्लियर हो गया? जी ठीक हो गया जी बच्चे। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हम पास्ट पेपर्स के प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगला मेथड अगर हमें टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। मैंने आपसे कल भी कहा था और पहले दिन भी कहा था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने कहा था आप याद रखिएगा कि ये चैप्टर अगर आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें तो ये चैप्टर तो मेरा ख्याल है क्लास में ही अच्छे तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा इसके बाद। इस चैप्टर में इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, डायनामिक प्राइस मैकेनिज्म थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपके साथ जब डिस्कस करूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो भी जितना आसान आपके लिए कर सकूं उतना करूं भी आपके लिए। ठीक है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प जी बच्चे ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। विद द ड्रॉप इन प्राइस, कमी आ रही है कीमत में स्मार्टफोन की 80,000 से 70,000 पे। क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इन पर्टिकुलर मार्केट इंक्रीज फ्रॉम 20,000 फोन्स टू 30,000 फोन्स पर मंथ। आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर परसेंटेज मेथड, और आपने ये भी बताना है कि टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। करें बच्चे प्रैक्टिस हम इसकी? जी आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा सॉल्व ऐसे करना चाह रहा हूँ ताकि हम कंपैरेटिवली आसानी से इसको सॉल्व कर सकें और आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन भी देख सकें। जी बच्चे, जी बच्चे, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे? आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? ठीक हो गया जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अब जरा इंफॉर्मेशन देखिएगा, प्राइस की इंफॉर्मेशन और क्वांटिटी डिमांड की इंफॉर्मेशन। प्राइस 80,000 से कम होके 70,000 हो गई। स्मार्टफोन की डिमांड 20,000 से बढ़ के 30,000 हो गई। अब ये इंफॉर्मेशन क्वांटिटी Q1, Q2, प्राइस P1, प्राइस P2, एग्जामिनर ने हमें मेंशन कर दिया है परसेंटेज मेथड यूज करना है, स्पेसिफाई कर दिया है। अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दे ना तो फिर हमें वही मेथड यूज करना होता है। अगर स्पेसिफाई ना करे तो हमारी मर्जी है, जो सा मर्जी मेथड यूज करें, लेकिन मैं आपको मेंशन करूंगा
एग्जामिनर ना भी मेंशन करे ना, और अगर मेंशन कर दे, जब मेंशन कर देगा तो जो कहे वो यूज करना, अगर ना मेंशन करे तो प्रेफरेबली आपने परसेंटेज मेथड यूज करना है। याद रहेगी ना ये बात, आपने प्रेफरेबली कौन सा यूज करना है, परसेंटेज मेथड। जी बच्चे, अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बच्चे हम सबसे पहले जरा कैलकुलेशन करने वाले हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एवरेज क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2, दोनों क्वांटिटीज को सम करके 2 पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा बच्चे, अब क्वांटिटी 2 30,000, शाबाश, माइनस क्वांटिटी 1 20,000, बच्चों ने मुझे कैलकुलेशन करके सेंड भी कर दिया है, और डिवाइड करना है बच्चे 20,000 प्लस 30,000, सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है और इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, बच्चों ने कहा जी इसका आंसर है 40% और पॉजिटिव में। ठीक है जी बच्चे, इसका आंसर हम लिख लेते हैं, इसका आंसर है 40% और पॉजिटिव में। अब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंप्यूट करनी है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका बच्चे फॉर्मूला चेंज इन प्राइस ओवर एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई करना है 100 से। अच्छा बच्चे, चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हुई थी, सेकंड प्राइस है 70,000। चले मैं पूरा फॉर्मूला पहले लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। P2 माइनस P1 ओवर P1 प्लस P2, दोनों प्राइसेस को सम करके 2 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अच्छा, P2 की 70,000 माइनस 80,000 ओवर 80,000 प्लस 70,000, दोनों प्राइसेस को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। बच्चों ने मुझे कहा जी इसका आंसर बन रहा है -13.33%। तो देख लें, एक वैल्यू नेगेटिव में डिटर्मिन हुई और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, 13.33%। टोटल आंसर बच्चे क्या बन रहा है, -0 पॉइंट नहीं बन रहा बच्चे, अच्छा सॉरी ठीक है, सही कह रहे हैं, -3 अप्रोक्सीमेटली बन गया, -3 ग्रेटर देन 1 है। कौन सी टाइप है, इलास्टिक। यही एग्जामिनर ने हमसे कहा था ना, शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो बच्चे आप ये क्वेश्चन अगेन प्रैक्टिस करेंगे खुद से एक दफा, करेंगे ना, इंशाल्लाह करेंगे आप लोग, ये लाजमी कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, आपको पता है मैंने एक्सपेंडिचर मेथड से आपको सॉल्व करवाया है। देखिए एग्जामिनर ने तो कहा है कि आपने इसको परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व करना है, तो आप मुझे बताएंगे परसेंटेज मेथड से आपका होमवर्क बना दूं, आप खुद से कर लेंगे बच्चे। जी नेगेटिव साइन अब्दुल्ला सिर्फ रिलेशनशिप शो करवाता है, नेगेटिव साइन से सिर्फ रिलेशनशिप शो होता है। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आपका परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आपका होमवर्क है जी, बिल्कुल ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, compute the price elasticity of a product if there is an increase in price of a product 10 per unit to 11 per unit। 10 रुपए से 11 रुपए अगर पर यूनिट प्राइस इंक्रीज हो जाए
डिक्रीज हो जाएगी डिमांड 2.5 मिलियन यूनिट से 1.9 मिलियन यूनिट्स। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे बता दें। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है बच्चे। जी बच्चे, इतने क्वेश्चंस ही आपके होमवर्क में हैं। सर जी एक दफा क्वेश्चन 7 दिखाइएगा अगेन। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का ही पार्ट भी है। अच्छा ठीक हो गया। जी जिस क्वेश्चन का 4 भी का ए बी बच्चे दोनों। जी 4 का बी पार्ट कह रहे हैं बच्चे कि ये हमारे पास जो मैंने कल आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए हैं उसका 4 का बी पार्ट है। ठीक है जी बच्चे, आप इसको परसेंटेज मेथड से करें, प्रेफरेबली आप परसेंटेज मेथड से करें। जी मैं शेयर कर दूंगा बच्चे इंशाल्लाह। अगर मैं भूल जाऊं आप मुझे काइंडली रिकॉल जरूर करवा दीजिएगा, कोई भी करवा दीजिएगा। जैसे कल बच्चों ने, आप में से किसी ने करवा दिया तो मैंने उसी वक्त असाइनमेंट आपको सेंड कर दी। बच्चे अपना होमवर्क नोट कीजिएगा। एमसीक्यूज नंबर 7, इसका आंसर आपने मैच नहीं करना। इसका आंसर हो सकता है कि जो मैंने आंसर्स मेंशन किए हुए बैक एंड पे वो रॉन्ग हो। तो आपने आपका जो भी आंसर डिटरमिन हो वो आपने मुझसे शेयर करना है, वो वही होगा आंसर इसका। ठीक है ना, आपने परसेंटेज मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8 में करवा चुका हूँ, कल फाइल सेव नहीं हुई थी, 8 में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है। सॉल्व करवाऊं आज? चले जी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कर लीजिए सर। हो गया? कौन सी टाइप है जी, कौन यस सा सर। आंसर है इसका? सर इसका जो है ना ए आया है, लेकिन मैंने इसका लगाया था डी, मेरे पास डी आ रहा था। मैंने पीछे देखा, अपने पीछे इसका लगाया हुआ था परफेक्टली इन इलास्टिक। ए ही है ये। अच्छा ये परफेक्टली है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन जरा ना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, जरा देख लीजिएगा। ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड फेल बाय 10%, अगर एक गुड की प्राइस 10% से डिक्रीज कर जाए। अच्छा अब इसके लिए मैं ना एक अजम्पशन यूज कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। एक प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड, लेट्स सपोज हम कहते हैं प्राइस है 100 या 10 रुपीज कर देते हैं, और उसके यूनिट भी सेल हो रहे हैं 10। टोटल एक्सपेंडिचर की फिगर मुझे बता दें कितनी बन रही है? 100। 100, बिल्कुल ठीक। 10 इंटू 10 100। अच्छा अब एग्जामिनर कह रहा है कि अगर प्राइस 10% कम हो जाए तो मुझे बताइएगा नई प्राइस कितनी बनेगी। 10% प्राइस डिक्रीज करनी है, 90% रिमेनिंग प्राइस रह जाएगी ना। 10 का 90% 9 रुपीज। अच्छा अब उसके जवाब में टोटल एक्सपेंडिचर भी 10% से कम हो गया। 10% से कम हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बताएं कितने होंगे? शाबाश 90। आपको याद है मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। यही फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, कल यही सॉल्व करवाया था। अच्छा अगर हम क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड कर देंगे प्राइस से। टोटल एक्सपेंडिचर है 90, कीमत है 9 रुपए, तो क्वांटिटी कितने यूनिट्स बन रही है? 10। शाबाश, क्वांटिटी 10 यूनिट्स। एज पर डेफिनेशन याद करें, हमने कहा था कि अगर प्राइस में चेंज आ जाए और क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे, याद आई बात? when quantity demand do not respond at all to a change in price, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होगी। ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। जी मैंने ये समझाई है, सिर्फ अज्यूम करके समझाई है ये फिगर, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप ऐसे सॉल्व कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जी बच्चे, मुझे ना आपकी आवाज नहीं सही समझ में आई थी, क्या कहा आपने? सर मैंने ना इसकी क्वांटिटी डिमांड भी 9 कर दी थी, क्योंकि उसने कहा ना कि सेम फल 10% का है, तो मैंने क्वांटिटी डिमांड भी 9 कर दी। अच्छा 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 अच्छा, सी मिस्टेक है। हाँ नहीं, मुझे 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 पता है ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है ये क्वेश्चन। ये इनिशियली आप लोगों के लिए आपने बड़ी अचीवमेंट, आपने इसके लिए एफर्ट की, ये बड़ी अच्छी बात है ये, ठीक है ना। जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क में दिया था, उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। यस ऐसा कीजिएगा, ये पार्ट जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आप अगेन कंसीडर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पहले मैं एमसीक्यूज जितने भी हमसे पॉसिबली सॉल्व हो सकते हैं पहले हम वो सॉल्व कर लें, फिर नेक्स्ट हम अपना नया एजेंडा स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो फार्मूला मेथड है उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।